समस्त सुधी जनों का सादर अभिवादन और अभिनंदन। अभिनव गुप्त इतिहास एवं दृष्टि इस शीर्षक से एक पुस्तक मेरे द्वारा प्रणीत अभी अभी छप करके आई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। संस्कृत के हमारे समय के श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी के प्रधान संपादकत्व में और उनके विश्वविद्यालय में प्रकाशन विभाग, संपादन अनुसंधान विभाग में कार्यरत डॉक्टर पवन व्यास, प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने, प्रोफेसर सुज्ञान कुमार महांती, प्रोफेसर गणेश टी पंडित, डॉक्टर छोटी भाई मीणा, इनकी संपादन समिति के सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। 350 पृष्ठों की यह पुस्तक है। 210 रुपया इसका मूल्य है। 2024 में यह प्रकाशित हुई है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 5657 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 यह प्रकाशक का पता है। इस पुस्तक के संबंध में कुछ चर्चा करने के पहले मैं आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी ने जो प्रधान संपादकीयम इस पुस्तक का लिखा है अथवा उनका जो प्रधान संपादकीयम रखा गया है इस पुस्तक में, उसके कुछ मुख्य अंश पढ़ देना चाहता हूँ। उन्होंने आरंभ तो अभिनव गुप्त के एक पद्य से किया है। इस पद्य को मैंने भी इस पुस्तक में उद्धृत करते हुए अभिनव गुप्त की व्याख्या पद्धति क्या है इस पर विचार किया है और इस क्रम में अन्य 3 पद्य जो आते हैं रस विमर्श की पीठिका बनाते हुए अभिनव गुप्त के, उन पर भी मैंने विस्तार से विचार किया है। और यहाँ मैं आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने जो लिखा है इस पद्य को उद्धृत करते हुए उसको पढ़ूंगा। ऊर्ध्वोर्ध्वमारुह्य यदर्थ तत्त्वं धीः पश्यति श्रान्तिमवेदयन्ति फलं तदाद्यैः परिकल्पितानां विवेक सोपान परंपराणाम। अभिनव गुप्त पादाचार्य का यह पद्य न केवल भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने समग्र स्वरूप में परिभाषित करता है, अपितु पूर्वाचार्यों के प्रति हमारी कृतज्ञता के विनीत भावों को भी अभिव्यक्त करता है। वैदिक काल से निरंतर प्रवहमान भारतीय ज्ञान परंपरा को अभिनव उत्कर्ष प्रदान करने वाले कश्मीर के मेधावी आचार्य महामहेश्वर अभिनव गुप्त का योगदान अनुपम है। उन्होंने न केवल भारतीय अलंकार शास्त्र के ज्ञानालोक में हमारे प्रज्ञालोचन का उन्मीलन किया, अपितु हमारे स्वत्व के प्रतिभिज्ञान की अनुपम शिवदृष्टि को भी जागृत किया है। सरस काव्यों के प्रणयन से जहाँ एक और अभिनव गुप्त की सहज कारयित्री प्रतिभा ने सरदयों के विशदीभूत मनोमुकुर में वर्णनीय विषय से तादात्म्य स्थापित करने वाले संवादों को अभिव्यक्त किया है, वहीं उनकी भावयित्री प्रतिभा ने अनेक संशयों का उच्छेद करने वाली अभिनव भारती को प्रतिष्ठित भी किया है। अभिनव गुप्त की अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा ने कश्मीर या भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में काव्य, अलंकार, नाट्य, तंत्र विद्या एवं दर्शन के क्षेत्र में प्रसिद्धि के उन्नत शिखरों का आरोहण किया है। उनकी कविता की सरसता, तुरु शास्त्रों की अभिनव एवं सर्वग्राह्य व्याख्या शैली तथा उनकी गंभीर दार्शनिकता शताब्दियों से भारतीय मनीषा का आनंदवर्धन करती रही है। वे सच्चे अर्थों में भारतीय आचार्य परंपरा के मुकुटमणि रत्न हैं। ऐसे महनीय आचार्य के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को समग्रता एवं प्रामाणिकता से हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ का बहुत समय से अभाव था। सौभाग्य से इस अभाव की पूर्ति हमारे समय के बहुश्रुत एवं प्रतिष्ठित आचार्य श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने की है। आचार्य अभिनव गुप्त की भांति आचार्य श्री त्रिपाठी जी की प्रतिभा भी सभी शास्त्रों में सहज प्रदीप्त है। वे कवि सरदय और समालोचक होने के साथ ही शास्त्रीय विषयों के गंभीर विमर्श उपस्थापित करने वाले अध्येता भी हैं। प्रकृत ग्रंथ में उन्होंने सरदयों के लिए अपनी मधुकर वृत्ति से अभिनव ग्रंथ कुसुमों का अभिनव मकरंद प्रस्तुत कर दिया है।
आचार्य श्री त्रिपाठी जी का यह ग्रंथ न केवल हमें अभिनवगुप्त के जीवन से परिचित करवाता है, अपितु इस ग्रंथ के माध्यम से हम 1000 वर्ष पूर्व उनके समय के कश्मीर के गौरवशाली इतिहास से भी परिचित होते हैं। इस ग्रंथ के लेखक ने शैव दर्शन के विकास में अभिनवगुप्त के योगदान का मूल्यांकन अत्यंत प्रामाणिकता के साथ किया है। यह ग्रंथ अभिनवगुप्त को केंद्र में रखकर पूर्ववर्ती एवं परवर्ती आचार्य परंपरा का एक ऐतिहासिक विमर्श भी उपस्थापित करता है। यह आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी ने भूमिका स्वरूप लिखा है। 12 अध्यायों में यह पुस्तक है और इसमें पहला अध्याय आचार्य अभिनवगुप्त की जो सांस्कृतिक, दार्शनिक और शास्त्रीय पृष्ठभूमि है उस पर केंद्रित है। अभिनवगुप्त की जीवन यात्रा शीर्षक इस अध्याय में अभिनवगुप्त का कश्मीर, अभिनवगुप्त के पुरखे, उनका अवधूत जीवन, उनका समय, उनका घर परिवार, उनकी गुरु परंपरा, उनकी शिष्य मंडली, उनका कर्तृत्व, उनकी रचनाएं, उनका स्वभाव और उनकी साधना, इतने विषयों पर विचार किया गया है। अगला अध्याय एक शिष्य की दृष्टि में अभिनवगुप्त इस शीर्षक से है। इसमें मधुराज योगी जो दक्षिण से चलते चलते कश्मीर पहुंचे थे, अभिनवगुप्त के आकर्षण में बंध करके और उनसे दीक्षा प्राप्त की उन्होंने। अभिनवगुप्त से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनकी कविता की वाग्धारा फूट पड़ी। उन्होंने बहुत सुंदर ध्यान श्लोक लिखे अभिनवगुप्त पर और गुरुनाथ परामर्श शीर्षक से अत्यंत ही मार्मिक, भव्य, उदात्त भावों से समन्वित अभिनवगुप्त के एक स्तोत्र का भी उन्होंने प्रणयन किया। ध्यान श्लोकों में मधुराज योगी ने एक शब्द चित्र अंकित कर दिया है, बहुत ही भव्य, उदात्त अपने गुरु का, जिससे उनकी आध्यात्मिक वैभव और उनका जो पूरा भौतिक परिवेश है, दोनों का एक साथ सजीव रूप में ज्ञान हो जाता है। एक शिष्य की दृष्टि में अभिनवगुप्त इस शीर्षक के अंतर्गत इस अध्याय में मधुराज योगी ने अभिनवगुप्त के साथ रहकर के, उनके सानिध्य में रहकर उनको जैसा देखा, समझा, जाना, पहचाना, उसकी चर्चा की गई है। कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा को अभिनवगुप्त का अवदान शीर्षक अध्याय में शैव दर्शन के व्याख्याकार अभिनवगुप्त, उनकी विश्व दृष्टि, स्वातंत्र्य का स्वरूप, मंत्र का स्वरूप शैव दर्शन के अनुसार और साधना पद्धति शैव दर्शन के अंतर्गत उपाय का स्वरूप और अभिनवगुप्त के दर्शन की आज प्रासंगिकता, इतने विषयों पर विचार इस अध्याय में है। एक पूरा अध्याय अभिनवगुप्त की व्याख्या पद्धति पर इस पुस्तक में है, क्योंकि अभिनवगुप्त अपनी जो व्याख्या पद्धति निर्मित करते हैं वह बहुत ही महत्व रखती है और एक व्याख्याकार के रूप में किस प्रकार से मौलिक विवेचन वो करते चलते हैं, यह इस व्याख्या पद्धति का उनका अंग है। इस पर इसमें प्रकाश डाला गया है। अभिनवगुप्त की शिव दृष्टि और कवि सृष्टि शीर्षक अध्याय में अभिनवगुप्त का जो जीवन दर्शन है उस पर विस्तार से विचार है। अभिनवगुप्त पूर्व काव्यशास्त्र की परंपरा शीर्षक अध्याय है। उसमें काव्यशास्त्र का जो कश्मीर संप्रदाय है, अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती आचार्यों का परिचय देते हुए कश्मीर की काव्यशास्त्रीय परंपरा पर विचार किया गया है और अभिनवगुप्त के आसन्न पूर्ववर्ती धनंजय और धनिक, इनको भी इसमें लिया गया है, यद्यपि ये धारा में भोज के पहले जो मुंज राज थे उनके आश्रित रहे। अभिनवगुप्त सम्मत काव्य रचना प्रक्रिया शीर्षक अध्याय में अभिनवगुप्त किस प्रकार से प्रतिभा तत्व का विवेचन करते हैं और शैव दर्शन तथा काव्यशास्त्र दोनों में प्रतिभा पर विचार उन्होंने जितना विस्तार से किया है उतना अन्यत्र कहीं हमको भारतीय शास्त्र परंपरा में नहीं मिलता है। और प्रतिभा की जो परिणतियां कलाओं में जिस प्रकार से होती हैं, काव्य सृष्टि में होती हैं, किसी भी रचना में होती हैं, इसकी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर के जितनी गहरी विवेचना अभिनवगुप्त ने की है, इसलिए पोएटिक प्रोसेस या काव्य रचना प्रक्रिया को उनका जो अवदान है वह अवश्य ही विचारणीय है। यह इस अध्याय में
इसका विवेचन किया गया है। रसास्वाद विमर्श और अभिनवगुप्त सम्मत काव्य बोध शीर्षक अध्याय में अभिनवगुप्त के पहले जो रस विमर्श करने वाले आचार्य हैं उनका परिचय देते हुए रस विषयक विमर्श में अभिनवगुप्त का जो अपना योगदान है, शांत रस की अवधारणा वे प्रस्तुत करते हैं। वे स्थायी भावों की सर्वथा अद्वितीय नवीन व्याख्या करते हैं। अनेक बातें अभिनवगुप्त ने रस विवेचन में ऐसी जोड़ी हैं जो उनके पहले किसी ने नहीं इस तरह से कही। यद्यपि यह कह दिया जाता है पश्चिमी विद्वानों के द्वारा कि उन्होंने तो भट्टनायक से सब ले लिया, और भट्टनायक के मत को परिपुष्ट करते हुए और उसको सर्वांगीण रूप देते हुए उन्होंने नया उसमें कितना जोड़ा है, वो संपूर्ण रूप से उसको अभिनवगुप्त का अभिनव मत बना दिया है। यह भी हम इसमें देखते हैं। और विशेष इसमें विवेचन अभिनवगुप्त की जो सौंदर्य की अवधारणा है उस पर भी किया गया है, और एस्थेटिक्स को, सौंदर्य शास्त्र को अभिनवगुप्त का योगदान, इस पर भी विचार इस दृष्टि से यहाँ किया गया है। अभिनवगुप्त का शांतरस विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर तो अन्य अनेक विद्वानों ने कार्य किया ही है। उन सब का मैं ऋणी हूँ। आचार्य केसी पांडे, आचार्य रामचंद्र द्विवेदी, जीटी देशपांडे, आचार्य नवजीवन रस्तोगी, इन सब के ग्रंथों का परामर्श मैं करता रहा हूँ। मूल में भी अभिनवगुप्त को पढ़ने का प्रयास करता रहा हूँ। जितना प्रकाश मुझे अत्यंत ही अल्प भी यदि प्राप्त हुआ है तो उसकी कुछ झलक इस पुस्तक में कदाचित मिलेगी। इसी अध्याय में सरदय का स्वरूप जो अभिनवगुप्त ने, यह भी उनका अपना योगदान है, और यह आज के उत्तर आधुनिक विमर्श में किस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, इस पर भी मैंने कुछ विचार करने का प्रयास किया है। क्योंकि रीडर्स रेस्पॉन्स और यह जो आज के पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स बातें कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से अभिनवगुप्त कितने हमारे समकालीन और कितने अद्यतन वे हो जाते हैं, सरदय के विचार में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। एक नया विषय इसमें लिया गया है। यद्यपि यह सत्य है कि जितना जो कुछ मैंने अभिनवगुप्त को जाना, उससे अधिक जानने समझने वाले बड़े विद्वान मौजूद हैं। पर अभिनवगुप्त का भारतीय रंगमंच को जो योगदान है उस पर इस दृष्टि से विचार नहीं किया गया है। और मेरा कहना यह है कि अभिनवगुप्त बहुत अच्छे संगीतकार हैं। अभिनवगुप्त नाट्यशास्त्र को समझते हैं, नाट्यशास्त्र की प्रायोगिक परंपराओं को समझते हैं, और नाट्यशास्त्र की प्रायोगिक परंपराओं को अपने समय में वे देख रहे हैं। इस दृष्टि से अभिनवगुप्त का अध्ययन कम किया जाता है। अभिनवगुप्त ने अपने समय में जो प्रयोग हो रहे थे उनका साक्ष्य दिया है। जिन नाटकों के संदर्भ उन्होंने दिए हैं और जो विवेचन कर रहे हैं, उससे लगता है कि प्रयोग होता हुआ उन्होंने देखा है, तभी वो इस प्रकार से कह पाए उस नाटक के बारे में। और कैशिकी वृत्ति को लेकर के जिस प्रकार से अभिनवगुप्त बात करते हैं, तो अभिनेता कैसे अभिनय करता है, अच्छा अभिनय, ये समझते हुए अभिनय अभिनवगुप्त कैशिकी वृत्ति की व्याख्या करते हैं कि सौंदर्य कैसे आता है अभिनय में। जब तक कैशिकी वृत्ति को नहीं निभा पाएगा, सौंदर्य नहीं आएगा। रंगमंच पर जो कुछ भी काम वह कर रहा है, तो ये जो कैशिकी वृत्ति की उनकी व्याख्या है, उनकी जो नाट्यशाला के स्वरूप की व्याख्या है, उनकी जो नाट्योपकरणों की व्याख्या है, वो भरत मुनि ने जितने उपकरण गिनाए हैं उनके आगे के कुछ उपकरण गिना देते हैं। उन्होंने कश्मीर में कुछ प्रयोग देखे होंगे नाटकों के। बहुत सारी बातें संस्कृत रंगमंच के विकास की दृष्टि से भरत मुनि के बाद जो 1200 साल में संस्कृत रंगमंच का विकास हुआ है और कई नाटक नए आ चुके हैं, उनकी प्रयोग परंपरा अभिनवगुप्त की जानकारी में है। इसलिए रंगमंच की जीवंत परंपरा से जुड़कर के नाट्यशास्त्र पर बात कर रहे हैं। और नाट्यशास्त्र पर कोई व्याख्या लिखता है, अनुवाद करता है, वह रंगमंच की जीवंत परंपरा से यदि जुड़ा हुआ नहीं है तो कुछ न कुछ कमी रहेगी, चाहे कितना ही बड़ा पंडित वह हो। इसलिए मनमोहन घोष या बाबूलाल शुक्ल शास्त्री के जो अनुवाद हैं
उनमें कहीं न कहीं विसंगति प्रतीत होती है, क्योंकि जीवंत प्रायोगिक परंपराएँ, उनकी कड़ियाँ टूट गई हैं, उनसे उस तरह से फिर से जुड़ पाए। अभिनवगुप्त उन कड़ियों को जोड़ करके अपने समय में जिस प्रकार से सहेज कर के प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अभिनवगुप्त और भारतीय रंगमंच शीर्षक एक अध्याय जो रंगकर्म में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए और अभिनवगुप्त की समझ के लिए भी उपादेय हो सकता है। अभिनवगुप्त की कविता शीर्षक से एक अध्याय इसमें है। इस पर भी कम विचार होता है, क्योंकि जैसा मैं कहता आया हूँ, प्रायः अभिनवगुप्त एक कवि के रूप में कम उन पर विचार होता है। और मुझे इसकी थोड़ी-सी पीड़ा भी है, क्योंकि अभिनवगुप्त को अपनी कविता को लेकर के किंचित भीतर अभिमान है। वो बार-बार उद्धृत करते हैं अपने पद्यों को और फिर ऊपर लिखते हैं कि यथा ममैव। जैसा कि मैंने भी तो लिखा है, बहुत सुंदर पद्य उद्धृत करके अपना भी बहुत बढ़िया पद्य उद्धृत करते हैं। कहीं न कहीं उनके मन में बात है कि मेरे जो पद्य हैं, वो मेरे व्याख्याकार, शास्त्रकार, चिंतक के घटाटोप में, चूँकि आदर तो उसी का खूब हो रहा है, पूजा तो उसी की हो रही है, लेकिन जो सुकुमार स्वरूप है कवि का, वह तो अंदर बैठा हुआ है। उनकी कविता पर भी विचार होना चाहिए और उनके स्तोत्रों में तो कविताएँ हैं ही, बहुत सूफ़ी कविताएँ उन्होंने बहुत उत्तम लिखी हैं और उनकी अनेक कविताएँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कविताओं की याद दिलाती हैं। इस दृष्टि से हमारे जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनमें से कुछ ने कार्य किया है जो फ़ारसी भी समझते हैं। मैंने उनके प्रति ऋण भी स्वीकार अपना किया है, भूमिका में नाम भी दिए हैं मैंने, सर्वेश त्रिपाठी आदि लोगों के। अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का मैं बहुत ऋणी हूँ, जिन्होंने अभिनवगुप्त पर दिशा उद्घाटित की है। मेरे बाद के लोग भी अभिनवगुप्त पर कार्य कर रहे हैं, मेरे बाद की पीढ़ी के लोग। और भले ही अभिनवगुप्त के अध्ययन में कम लोग इस समय तत्चित्त दिखाई पड़ते हों, और पूरे विश्व में अभिनवगुप्त कहीं न कहीं से हमारी मनीषा के, हमारी चिंतन धारा के केंद्र में हैं और बड़ी संभावना वे हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत अधूरा रह जाता है यदि अभिनवगुप्त उसको जिस परिणति पर पहुंचाते हैं उससे हम नहीं जुड़ेंगे। एक पूरा अध्याय लल्लेश्वरी और कश्मीर शिव दर्शन शीर्षक, कश्मीर शिव दर्शन को लेकर के है इसमें, और यह भी विचार इसके पहले इस रूप में नहीं हुआ है। मैंने अभिनवगुप्त के जितने फुटकर श्लोक हैं उनको इकट्ठा किया और रमाकांत पांडे के सहयोग से अभिनवगुप्त काव्य संग्रह प्रकाशित किया है। उसमें अंग्रेजी में लंबी भूमिका के साथ में अभिनवगुप्त के सारे मुक्तक जितने उपलब्ध हो सके एक साथ आ गए हैं, उनके स्तोत्र एक साथ आ गए हैं, पर हिंदी में उनके अनुवाद, अच्छे अनुवाद सुलभ नहीं हैं। जो अनुवाद हैं वे बहुत हृद्य निर्वद्य प्रतीत नहीं होते हैं। मैंने अभिनवगुप्त की कविता पर विचार करते हुए सानुवाद विचार किया है। उसमें जो प्रकर्ष है कवि प्रतिभा का, उस पर भी मैंने विचार किया है। और अभिनवगुप्त और लल्लद्यद शीर्षक से इस अध्याय में मैंने लल्लेश्वरी या लल्लद्यद पर जो शैव दर्शन की परंपरा का प्रभाव है उस पर विचार किया है। लल्लेश्वरी के जो वाक हैं उनका भी एक संग्रह डॉक्टर अद्वैत वादिनी कोल के सहयोग से मैंने प्रकाशित किया है, मेरे संपादकत्व में वह प्रकाशित हुआ है। उसमें लल्लेश्वरी के वाकों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद और भास्कर ने जो संस्कृत में अनुवाद किया था 18वीं शताब्दी में, उसके साथ वह प्रकाशित है। उस कार्य को करते हुए यह तो स्पष्ट अनुभव हुआ कि लल्लेश्वरी के वाकों में शैव दर्शन की जीवंत परंपरा है। भले ही इस्लाम की जो सूफी धारा है उससे भी वे जुड़ी हुई हैं, उनके तो गुरु हैं, इस्लाम के सूफी गुरु हैं उनके, वो भी कहीं न कहीं से हमारी शैव दर्शन की परंपरा से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ऋषि कह दिए गए हों या उनका नाम इस्लाम में फारसी वाला नाम चला आ रहा हो, लेकिन ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, ये महासागर बनाती हैं और अभिनवगुप्त तो स्वयं महासागर हैं।
रल्लेश्वरी में दोनों धाराएं आईं। किसी एक धारा को पकड़ करके रल्लेश्वरी पर बात नहीं की जानी चाहिए। दोनों ही धाराएं लल्लेश्वरी में लल्लद्यद में आती हैं और उनके वाक में जीवंत जो परंपरा है शैव साधना की, शैव दर्शन की और कविता की भी, वह हम देखते हैं। इस दृष्टि से इस अध्याय में विचार किया गया है। एक और अध्याय इसमें कुछ नवीनता लिए हुए है। अभिनवगुप्त और जयशंकर प्रसाद शीर्षक से अध्याय इसमें है, इस पुस्तक में। इस पर आचार्य नवजीवन रस्तोगी जी ने भी कुछ लिखा है, पर मुझे लगा कि इस पर स्वतंत्र रूप से विचार, गंभीर विचार होना चाहिए। इसकी शुरुआत ही केवल मैंने की है और मैंने उसमें यह कहा है कि जयशंकर प्रसाद हमारे समय के अभिनव गुप्त हैं, क्योंकि दोनों की जो जीवन यात्रा है उसको मैंने समझने का प्रयास किया। दोनों की जीवन यात्रा में बड़ी समानताएं हैं। दोनों पर बचपन से युवावस्था तक एक के बाद एक बड़ी दारुण विपदाएं आती हैं। दोनों में बड़ी जीवंत, ऊर्जस्विल अग्नि की तरह चमकती हुई प्रतिभा है। अंतर केवल इतना ही है कि एक को तो महामहेश्वर के रूप में पहचान लिया गया बचपन में ही, वो हाथों हाथ ले लिया गया, और इसको, दूसरे को तम्बाकू की दुकान पर बिठा दिया गया। लेकिन जो भीतर प्रतिभा की अग्नि है वो तो चाहे जो कर लो, तम्बाकू की दुकान पर बिठा दो तब भी वह तो जलेगी उसी प्रकार से। प्रसाद ने कामायनी तो फिर भी लिखी ही। अपने काव्य कला तथा अन्य निबंध शीर्षक पुस्तक में उन्होंने शिव दर्शन पर जैसा विचार किया है, हमारे जैसे लोगों को तो कई बार शिव दर्शन ज़्यादा अच्छी तरह से उससे समझ में आने लगता है। तो हमारे समय के शिव दर्शन के बड़े व्याख्याकार हैं जयशंकर प्रसाद, पंडित हैं बड़े, और कामायनी में उन्होंने शिव दर्शन को कुछ आगे बढ़ाया, ऐसा मुझे लगा। मैंने उसको कहने का प्रयास किया है, क्योंकि अभिनवगुप्त ने जितना कार्य कर दिया था शिव दर्शन के क्षेत्र में, उसको वैदिक विश्वबोध से फिर एक बार फिर जोड़ते हैं। अभिनवगुप्त शुरुआत कर चुके थे और अभिनवगुप्त के पूर्ववर्ती आचार्यों तक जो बात छूट गई उसको अभिनवगुप्त पूरा करते हैं, क्योंकि वो उपनिषद के चिंतन से भी उसको जोड़ लेते हैं, वैदिक विश्वबोध से भी जोड़ने का उपक्रम करते हैं। पर जयशंकर प्रसाद ने तो बहुत साफ साफ उसको, जो आनंदवाद है और जो मधुबोध उनका है, उसकी अव्याहत धारा से जोड़ते हुए शिव दर्शन की परंपरा में उसको समाहित किया। इस दृष्टि से अभिनवगुप्त और जयशंकर प्रसाद दोनों पर एक साथ बात की जा सकती है, भले ही हम आपाततः तुलनाएं न करें, फिर भी दोनों को आमने सामने रख करके दो बड़ी उज्जवल प्रतिभाएं एक दूसरे की आभा में किस प्रकार से समझी जा सकती हैं, यह प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। 3 परिशिष्ट इस पुस्तक में हैं। पहले परिशिष्ट में अभिनवगुप्त के कतिपय स्फुट काव्य और स्तोत्र काव्य हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत किए गए हैं, और दूसरे परिशिष्ट में मधुराज योगी कृत अभिनवगुप्त ध्यान श्लोक अनुवाद सहित हैं। उनके काव्य शास्त्री और गूढ़ार्थ पर भी विचार यहाँ पर किया गया है। और तीसरे परिशिष्ट में मधुराज योगी विरचित गुरुनाथ परामर्श है। मैं डॉक्टर वी राघवन का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने इसको प्रकाशित किया था अपनी टिप्पणियों सहित, और अभी तक इस गुरुनाथ परामर्श स्तोत्र पर अच्छी तरह से बात नहीं की गई है। मैंने इस पर चर्चा अवश्य बार बार की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र काव्य है, और अभिनवगुप्त पर इतना लंबा, अत्यंत मार्मिक, उदात्त भावनाओं से भरा हुआ स्तोत्र मधुराज योगी ने लिखा। उस पर हिंदी में अपनी टिप्पणियों सहित उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हुए मैंने मूल स्तोत्र को यहाँ पर प्रकाशित किया है। संदर्भ ग्रंथ सूची भी इस पुस्तक के साथ में दी गई है। मुझे आशा है कि अभिनवगुप्त पर जितनी चर्चा अभी तक हुई है
और बड़े-बड़े विद्वानों के द्वारा की गई है। उसमें मेरे जैसे अल्पमति व्यक्ति के द्वारा यह जो कि नम्र प्रयास किया गया, उससे चर्चा कुछ और आगे बढ़ेगी और कुछ बातें तो उसमें मैंने भी जोड़ी ही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।